फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दुनिया के जो प्रमुख पूरे विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल हैं उसके बारे में इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं बता दूं, मरुस्थल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोगों के जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम होते हैं, खासकर यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि आप लोगों का आगामी जो आप लोगों का यूपी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद से यूपी ट्रिपल वीडियो का री एग्ज़ाम होना है इसमें भी। इसके साथ ही साथ आप लोगों का यूपीपीएससी आरओ एआरओ में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद से यूपी पीसीएस में भी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन मिलते हैं। वैसे तो अधिकांश एग्जाम में जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम होते हैं मरुस्थल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा गर्म मरुस्थल है, कौन सा शुष्क मरुस्थल है, कौन सा ठंडा मरुस्थल है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते रहते हैं। मतलब कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कौन सा छोटा मरुस्थल है, ये सारे एग्जाम में आप लोगों के पॉइंट बनते रहते हैं। तो दोस्त, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर पूरा लास्ट तक बने रहेगा ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है मरुस्थल से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने हाथों से ये वर्ल्ड मैप बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शो करने की जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक मैंने शो करने की यहाँ पर कोशिश की है कि जो अलग अलग मरुस्थल हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, लोकेट हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं और इससे जुड़े जो भी अलग अलग मरुस्थल के बारे में बताऊँगा, अलग अलग कंटिनेंट में जितने भी मरुस्थल हैं आप लोगों के उससे जुड़ी जितने भी फैक्ट हैं उसके भी बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे मरुस्थल की परिभाषा को, मतलब इसके डिफिनीशन को। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पर जो वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसी को मरुस्थलीय क्षेत्र बोलते हैं। या तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो और बर्फ़बारी होती है यहाँ पर बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम जहाँ पर वर्षा होती है उसको मरुस्थलीय क्षेत्र घोषित किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है मरुस्थल का डिफिनीशन। उसके बाद से अगर मैं फर्स्ट कंटिनेंट की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट कंटिनेंट यहाँ पर टोटल आप लोगों के यहाँ पर जो कंटिनेंट तो टोटल जो आप लोगों के कंटिनेंट होते हैं वो मेनली 7 कंटिनेंट हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट आप लोगों का जो सबसे बड़ा कंटिनेंट है वो है एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये रहा आप लोगों का एशिया महाद्वीप, ये रहा, ठीक है। ये रहा आप लोगों का एशिया महाद्वीप। यहाँ मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, रेड कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया रेड। तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप, ये सारे आप लोगों के ये जो देख रहे हो ना, ये एशिया महाद्वीप में ही ये सब आते हैं। इसमें आप लोगों का चाइना आ जाएगा, ठीक है। और एशिया महाद्वीप में ही यहाँ पर आप लोग यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर एक है, ठीक है। यहाँ पर यूरोप ये हो जाएगा, यूरोप यहाँ पर एक पर्वत है जिससे ये डिवाइड हो गया है, ठीक है। एशिया और यूरोप ये 2 भागों में बट गए। उसके बाद से यहाँ पर इसी में चाइना जो है, एशिया में जो चाइना है सबसे बड़ा जो है ये देश माना जाता है एशिया का। तो इसी में 2 जो है आप लोगों के मेन मरुस्थल पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है आप लोगों का तकलामाकन, ठीक है। तकलामाकन जो कि दोस्त चाइना का सबसे बड़ा जो है ये रेगिस्तान मतलब मरुस्थल इसको माना जाता है, तकलामाकन को, ठीक है, जाएगा। देन फ्रेंड्स, ये आप लोगों का जो एशिया महाद्वीप में यहाँ पर जो तकलामाकन और गोबी जो कि सबसे बड़े देश में पाए जाते हैं चाइना में, और गोबी आप लोगों का चाइना मंगोलिया की डिवाइडिंग रेंज में पाया जाता है, जो कि मेनली यहाँ पर आप लोगों का मंगोलिया क्षेत्र में ये गोबी मरुस्थल पाए जाते हैं। और गोबी में मैंने बताया आप लोगों को 2 कुबड़ वाले यहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं जिसको बैक्टीरियन ऊँट भी बोलते हैं। उसके बाद से अगर पूछ ले दोस्त, एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में मेनली बनता रहता है हमेशा, ठीक है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोस्त कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है? तो मैं बता दूँ आप लोगों का ये जो है यूराल पर्वत से जो ये डिवाइड हुआ है, यहाँ पर आप लोगों का ये यूरोप, ठीक है, यूरोप देश है। तो यहाँ पर दोस्त कोई भी मरुस्थल यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ दोस्त सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पर एक जगह है, ये रहा आप लोगों का 2 जगह, ये और ये 2 जगह ऐसे हैं जिनका नाम है, यहाँ पर 2 मरुस्थल हैं जो कि हैं आप लोगों का ये ईरान क्षेत्र है, ठीक है। ये ईरान क्षेत्र है, यहाँ पर 2 मरुस्थल पाए जाते हैं। पहला जो मरुस्थल है उसका नाम है आप लोगों का दस्त-ए-काबिर, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, दस्त-ए-काबिर। एंड सेकंड जो आप लोगों का ये पॉइंट दिख रहा है, ये आप लोगों का है दस्त-ए-लूट, ठीक है, दस्त-ए-लूट। यहाँ पर राइटिंग मेरी सही नहीं बन पा रही है क्योंकि मोबाइल में ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ बस आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जैसे तैसे जो भी हो सके जोड़ तोड़ के आप लोग समझ लीजिए। मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो सफल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझिए, मेरे वॉइस पर कंसंट्रेट रहिए, मेरे राइटिंग पर नहीं, ठीक है। यहाँ पर जितना हो सकता है मैं अपनी राइटिंग को सुधारने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं सही राइटिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का दस्त-ए-काबिर और दूसरा है दस्त-ए-लूट। ये दोनों जो आप लोगों के रेगिस्तान है ये आप लोगों के ईरान क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये ईरान हो गया। उसके बाद से यहीं पर आप लोग अगर देखोगे छोटा सा ऊपर में, यहाँ पर ऊपर जो यहाँ पर मैं पॉइंट जो मैंने बनाया है, ये जो है आप लोगों का कराकुम मरुस्थल है, ठीक है। इसका नाम है कराकुम। ये क्या है? कराकुम मरुस्थल जो कि दोस्त तुर्कमेनिस्तान में है, ठीक है। ये जो कराकुम मरुस्थल है ये तुर्कमेनिस्तान में है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान में ये जो है मरुस्थल उपस्थित है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का हो जाएगा
तो अभी तक मैं एशिया कंटिनेंट में ही मैं अभी हूँ, ठीक है। एशिया कंटिनेंट में ही जितने भी मरुस्थल हैं उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट मरुस्थल की, तो ये आप लोगों का यहाँ पर अरेबियन मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पर एशिया कंटिनेंट में यहाँ पर आप लोगों का ये सबसे थोड़ा बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। तो ये अरेबियन मरुस्थल होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछता है अरेबियन मरुस्थल किस कंटिनेंट में उपस्थित है, तो आप लोग एशिया जो है कंटिनेंट आप लोग टिक करके आओगे, ठीक है। तो ये अरेबियन हो गया। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ दोस्त, यहाँ पर अपने प्यारे से भारत में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, तो थार मरुस्थल पाया जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछ ले तो आप लोगों का थार मरुस्थल होगा। लेकिन ये थार मरुस्थल जो है हमारे भारत और पाकिस्तान के बीचों बीच जो है डिवाइडिंग रेंज पर ये उपस्थित है थार मरुस्थल। कुछ हिस्सा जो है हमारे भारत में है और कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान में है। तो जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है दोस्त थार वाला, उसको वहाँ पर बोलते हैं चोलिस्तान। क्या बोलते हैं? चोलिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान वाले इसको बोलते हैं चोलिस्तान, बाकी अपने जो इंडिया में है उसको थार मरुस्थल भी बोलते हैं। और ये हमारे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल ये माना जाता है थार मरुस्थल। ओके, तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देख। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ दोस्त अफ्रीका कंटिनेंट की, ये रहा आप लोगों का, ये तो आप लोगों का एशिया हो गया, ये एशिया कंटिनेंट है। और उसके बाद से ये आप लोगों का अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट है। तो अफ्रीका कंटिनेंट का सबसे बड़ा मरुस्थल, मतलब कि जो सहारा मरुस्थल है ना, वो दुनिया का अगर पूछ ले दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप लोगों का वैसे तो आप लोगों का यहाँ पर नीचे जो है आप लोगों का ध्रुव पोल पे ये अंटार्कटिक मरुस्थल होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये अंटार्कटिक मरुस्थल। लेकिन अगर पूछ ले दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोग सहारा मरुस्थल को टिक करके आओगे, जो कि अफ्रीका कंटिनेंट में उपस्थित है। और ये जो सहारा मरुस्थल है ये टोटल 11 देशों से मिलकर 11 देशों में तक जो है ये फैला है। अफ्रीका कंटिनेंट के ही 11 देशों तक ये फैला है जो है सहारा मरुस्थल। ये भी क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ ले तो यहाँ पर अंटार्कटिका मरुस्थल होगा। अगर अंटार्कटिका मरुस्थल नहीं है तो उसकी जगह पर सहारा मरुस्थल अगर है तो सहारा आप लोग टिक करके आओगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप लोगों को याद हुआ। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीका कंटिनेंट में ही अगर आप लोग नीचे देखोगे, नीचे यहाँ पर नीचे वाली जगह पर यहाँ पर दो आप लोगों के मरुस्थल पाए जाते हैं। एक तो है नामीबिया, पहला है नामीबिया, एंड सेकंड आप लोगों की अगर मैं बात करूँ सेकंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अफ्रीका कंटिनेंट के साउदर्न अफ्रीका कंटिनेंट में, यहाँ पर आप लोगों का कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल जो कि ये एक गर्म मरुस्थल होता है कालाहारी, ठीक है। और ये कालाहारी दोस्त बोत्सवाना, यहाँ पर अफ्रीका के बोत्सवाना नामक जगह पर ये कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका कंटिनेंट के किस जगह पर पाया जाता है, तो बोत्सवाना अगर दिया है ऑप्शन में तो उसको आप लोग टिक करके आओगे। ओके, तो ये चीज़ें हुई। तो अफ्रीका में जितने भी अफ्रीका कंटिनेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट मरुस्थल थे उसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। उसके बाद से अगर यहीं पर मैं बात करूँ, यहाँ पर नीचे अगर आप लोग आओगे ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में आओगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मरुस्थल है दोस्त ग्रेट विक्टोरिया के नाम से जाना जाता है। ग्रेट विक्टोरिया के नाम से जाना जाता है, यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में। उसके बाद से यहीं पर आप लोग अगर ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो ऊपर जो है एक पॉइंट जो मैंने बनाया है ये आप लोगों का हो जाएगा गिब्सन डिजर्ट। क्या हो जाएगा? गिब्सन डिजर्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ठीक है, गिब्सन डिजर्ट। ओके, गिब्सन डिजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में ही पाया जाता है। उसके ऊपर अगर मैं और बात करूं, उसके ऊपर यहाँ पर ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट को जो ऊपर वाला जो मैंने पॉइंट शो किया है वो है आप लोगों का ग्रेट सैंडी डिजर्ट। ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में ही पाए जाते हैं। मतलब टोटल आप लोगों के 3 मरुस्थल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जो कि दोस्त ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में है, जो कि है ग्रेट विक्टोरिया, उसके बाद से ग्रेट सैंडी डिजर्ट और गिब्सन डिजर्ट। ये 3 आप लोगों के ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में पाए जाते हैं। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ वहीं पर यहाँ पर 1 मिनट, तो यहाँ पर दोस्त अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने थार देखा, ठीक है। ये थार जो है आप लोगों का इंडिया में जो है पाया जाता है, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा यह मरुस्थल जाना जाता है। और अगर पूछ ले दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग थारी टिक करके आओगे, ठीक है। तो थार मरुस्थल हो जाएगा आप लोगों का दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो वो भी आप लोगों का यहाँ पर थारी हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपल वीडियो का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, उसका आगे एग्जाम देने वाले हो, तो मैं आप लोगों को एक बुक को सजेस्ट कर रहा हूँ दोस्त, जो कि है चक्षु प्रकाशन का ये बुक है, जो कि स्पेशली यूपी ट्रिपल वीडियो को खास ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस बुक की अगर खासियत बात की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी तरीके से टोटली 100% गारंटेड बुक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार यहाँ पर 100% गारंटेड बुक है ये। और ये आप लोगों को ये जो बुक है मार्केट में आप लोगों को इजीली प्रोवाइड हो जाएगा, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों माध्यम में। अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो इस बुक को, तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके इस बुक को परचेज कर सकते हो। उसके बाद से अगर नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट
पेपर्स मिल जाएंगे आप लोगों को इस बुक में व्याख्यात्मक हल सहित, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर 2 शॉर्ट पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर 2015 और 16 के। उसके बाद से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस है इस बुक की वो है खासियत बात, वो है 3250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मीन्स बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप लोगों के न्यू सिलेबस पैटर्न के आधार पर यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। 3250 प्लस जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के न्यू सिलेबस के पैटर्न के आधार पर ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो दोस्त इस बुक को आप लोग ले सकते हो और अपने तैयारी को जो UPSSC वीडियो का री एग्ज़ाम देना है या UPSSC वीडियो का नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है उसकी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतरीन कर सकते हो इस बुक को लेकर। ओके, तो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर मैं अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ, यहाँ पर ये वाली जो कंटिनेंट है ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो दोस्त पहला है आप लोगों का ग्रेट बेसिन, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ, जूम कर ले रहा हूँ। नॉर्थ अमेरिका में ये जो पहला आप लोगों का ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, तो ये है आप लोगों का ग्रेट बेसिन। क्या है? ग्रेट बेसिन, जो कि दोस्त अमेरिका में ये स्थित है, यूएसए में ये स्थित है, ठीक है, ग्रेट बेसिन। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेट बेसिन जो मरुस्थल है दोस्त ये आप लोगों के किस कंटिनेंट मतलब नॉर्थ अमेरिका के किस जगह पर है, तो यूएसए आप लोग पिक करके आओगे अमेरिका में। अगर वहीं पर पूछ ले दोस्त ये मोजावे जो है, आप लोगों का मोजावे मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है, तो ये भी है नॉर्थ अमेरिका के यूएसए में ही स्थित है। कहाँ पे है? यूएसए में स्थित है। उसके बाद से एक नेक्स्ट आप लोगों का जो मरुस्थल है वो है दोस्त सोनोरन। क्या है? सोनोरन। यहाँ पर मोजावे के नीचे आप लोग देख सकते हो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन आप लोगों का सोनोरन मरुस्थल है, जो कि दोस्त यूएसए और मैक्सिको दोनों जगह पर है, यूएसए और मैक्सिको दोनों जगह पर ये मरुस्थल स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने बात कर लिया आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद से यहीं पर एक छोटा सा मरुस्थल आप लोग को देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं चिनौआ, ठीक है, चिनौआ मरुस्थल, ये आप लोगों का रहा चिनौआ मरुस्थल, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कोलोराडो प्लेटू यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, कोलोराडो प्लेटू, ये भी आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका में ही ये स्थित है, जो कि यूएसए में ये यूएसए नामक जगह पर यहाँ पर अमेरिका में ही स्थित है, ठीक है, कोलोराडो प्लेटू, ये चीज़ें हुई। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त साउथ अमेरिका की, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका मैंने देख लिया। उसके बाद से साउथ अफ्रीका में जब मैं आता हूँ, साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका में आप लोगों का यहाँ पर एक तो आप लोगों का आटाकामा मरुस्थल जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों का दूसरा पेंटागोनिया मरुस्थल, ठीक है, पेंटागोनिया और आटाकामा ये दो मरुस्थल ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये मरुस्थल आटाकामा जो मरुस्थल है दोस्त ये चिली देश में, हमारे साउथ अमेरिका के चिली देश में यहाँ पर आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। उसके बाद से अगर मैं पेंटागोनिया की बात करूँ, जो कि दोस्त साउदर्न मोस्ट मतलब साउथ अमेरिका के सबसे नीचे, यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पर आप लोगों को पेंटागोनिया ये वाला देखने को मिलेगा, पेंटागोनिया मरुस्थल, जो कि आप लोगों का ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक है, अर्जेंटीना नामक जगह पर पाया जाता है साउथ अमेरिका के, कौन? पेंटागोनिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त ये यहीं पर आप लोगों को पाया जाता है ये क्या है? सिचारा, ठीक है, सिचारा आप लोगों का मरुस्थल है। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों का पेंटागोनिया हो गया, जो कि अर्जेंटीना नामक जगह पर पाया जाता है, और ये आटाकामा आप लोगों का चिली देश में पाया जाता है साउथ अमेरिका के। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को पूरी तरीके से कंठस्थ हो गई होंगी कि जितने भी मरुस्थल थे उसको मैंने आप लोगों को डिटेल वाइज जितने भी कंटिनेंट हैं अलग अलग वहाँ पर कौन कौन से मरुस्थल हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप लोगों को पता होगा ये सारे आप लोगों के क्या हैं? ओशियन है, ठीक है, ये सारे ओशियन है। ये आप लोगों का पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर भी आप लोगों का पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त अरेबियन सी हो जाएगा भारत के लेफ्ट साइड, ठीक है, यहाँ पर अरेबियन सी हो जाएगा, और ये वाला जो है आप लोगों का बे ऑफ बंगाल हो जाएगा राइट साइड। उसके बाद से अगर नीचे अगर मैं बात करूँ तो इंडियन ओशियन हो जाएगा, ठीक है, ये इंडियन ओशियन हो जाएगा, और सबसे नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर साउदर्न ओशियन हो जाएगा, ओके। उसके बाद से सबसे ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ये आर्कटिक ओशियन हो जाएगा, और यहाँ पर अटलांटिक ओशियन हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे ओशियन हैं आप लोगों के। उसके बाद से टोटल 7 कंटिनेंट है, और जितने भी इंपॉर्टेंट मरुस्थल थे उन सारे मरुस्थल के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। उसके बाद से एक क्वेश्चन और आता है दोस्त, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी बोलते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी बोलते हैं, ये भी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का तो वो क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, अगर पूछ ले दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पर नीचे जो है अंटार्कटिका जो है मरुस्थल जो है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछे तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। उसके बाद से अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर पूछ ले दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल हो जाएगा। अगर भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ ले वो तो भी थार मरुस्थल होगा। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल मैंने बताया अंटार्कटिका मरुस्थल, और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल अगर पूछ ले तो वो आप लोगों का हो जाएगा सहारा मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दुनिया का सबसे बड़ा गर्म, जो मैंने अभी बताया आप लोगों का सहारा हो जाएगा। फिर सबसे शुष्क मरुस्थल अगर पूछ ले तो आटाकामा हो जाएगा, ठीक है, सबसे शुष्क जो मरुस्थल है वो आप लोगों का आटाकामा हो जाएगा।
उसके बाद से अगर मैं यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों का ये अटाकामा है, ठीक है, जो कि चिली नामक देश में ये स्थित है अटाकामा मरुस्थल। तो ये सबसे शुष्क मरुस्थल है। उसके बाद से अगर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ ले तो थार हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो मरुस्थल है वो क्या हो जाएगा, तो वो भी आप लोगों का थार हो जाएगा, ठीक है। और एक भी मरुस्थल ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है, तो वो आप लोगों का यूरोप हो जाएगा, जो कि एशिया से यहाँ पर यूराल पर्वत से यहाँ पर डिवाइड है, ठीक है, अलग हुआ है ये आप लोगों का यूरोप, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं गर्म मरुस्थल कौन से होते हैं और ठंडे मरुस्थल कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ये गर्म मरुस्थल हो गए और ये आप लोगों का ठंडा, ठीक है, गर्म और ठंडा। तो गर्म की अगर मैं बात करूँ तो गर्म में फर्स्ट आप लोगों का जो मरुस्थल आता है, जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तो वो सहारा मरुस्थल हो जाएगा, जो कि आप लोगों के यहाँ पर अफ्रीका कंटिनेंट में स्थित है, सहारा मरुस्थल, ठीक है, जो कि गर्म मरुस्थल माना जाता है। एंड सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो वो है दोस्त कालाहारी मरुस्थल, जो कि दोस्त आप लोगों का कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, एक मिनट, कालाहारी मरुस्थल आप लोगों का बोत्सवाना में, ठीक है, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आप लोगों का दस्त-ए-लूट, यहाँ पर मैंने दिखाया था आप लोगों को ना, ये वाला पोर्शन, दस्त-ए-लूट जो कि ईरान में है, और दस्त-ए-काबिर ये भी आप लोगों का ईरान में है, दस्त-ए-काबिर ये भी आप लोगों का दोनों ही ईरान में है, जो कि गर्म मरुस्थल के नाम से ये मशहूर है। उसके बाद से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आप लोगों का थार मरुस्थल। क्या है यहाँ पर नीचे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पर आप लोग नोट करते हुए चलिए। गर्म और ठंडा जो है ना, ये पूछता है एग्जाम में ज़्यादातर, तो इसको आप लोग नोट करते हुए चलिए। तो नेक्स्ट आप लोगों का हो गया थार मरुस्थल, ठीक है, क्या हो गया, थार मरुस्थल। उसके बाद से तकला माकन ये भी आप लोगों का जो है गर्म मरुस्थल होता है। उसके बाद से अगर नेक्स्ट में बात करूँ तो नेक्स्ट है आप लोगों का सैंडी गिब्सन और विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में है, ये भी आप लोगों के क्या हो जाएंगे, गर्म मरुस्थल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ठंडे मरुस्थल की, तो ठंडे मरुस्थल में आप लोगों का एक तो जो मैंने बताया सबसे बड़ा मरुस्थल जो है अंटार्कटिका मरुस्थल, वो सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा, जो कि ठंडा मरुस्थल होगा। सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल अगर पूछ ले विश्व का, तो आप लोगों का अंटार्कटिका मरुस्थल, और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछ ले तो सहारा मरुस्थल, अगर सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ ले तो आप लोगों का अंटार्कटिका मरुस्थल हो जाएगा। ओके, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त गोबी मरुस्थल, जो कि आप लोगों का ये भी आप लोगों का ठंडा मरुस्थल के जो है, ठीक है, जो कि चीन और मंगोलिया के डिवाइडिंग रेंज पर है, ये गोबी मरुस्थल, मेनली ये मंगोलिया में ही पाया जाता है, ठीक है, गोबी मरुस्थल। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट मरुस्थल की, तो नेक्स्ट है आप लोगों का ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ये भी आप लोगों का ठंडा मरुस्थल है। उसके बाद से मोजावे, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला नॉर्थ अमेरिका में, ये आप लोगों का ग्रेट बेसिन और मोजावे ये दोनों ही आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है, यूएसए में, ये भी आप लोगों का ठंडा मरुस्थल हो जाएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ पेंटागोनिया, ये भी आप लोगों का जो है ठंडा मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे थे ठंडे और गर्म मरुस्थल, जो कि आप लोगों ने नोट किया होगा। मैं यहाँ पर लिख रहा था लेकिन सही से राइटिंग नहीं बन पा रही थी, तो मेरे आवाज़ को सुन के, मेरे वॉइस को सुन के आप लोग नोट कर सकते हो इस चीज़ को। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ठंडा और ये गर्म। ठंडे में आ जाएगा आप लोगों का अंटार्कटिका मरुस्थल, फिर से सेकंड है गोबी मरुस्थल, थर्ड है आप लोगों का ग्रेट बेसिन, ठंडे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रेट बेसिन, फिर मोजावे, उसके बाद से पेंटागोनिया। अगर गर्म की बात करूँ तो सबसे पहले सहारा मरुस्थल आएगा, उसके बाद से कालाहारी मरुस्थल, थर्ड है दस्त-ए-लूट एंड फोर्थ है दस्त-ए-काबिर मरुस्थल, ठीक है, जो कि ईरान क्षेत्र में है। उसके बाद से थार मरुस्थल, उसके बाद से तकला-माकन मरुस्थल, उसके बाद से सैंडी गिब्सन एंड विक्टोरिया मरुस्थल, जो कि आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में स्थित है, जिसको प्यासी भूमि का देश भी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट को, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। तो दोस्त अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा भी अगर हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो दोस्त वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इससे मुझको मोटिवेशन जो है अंदर से जो मोटिवेशन होती है ना, वो नहीं फील होता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, ताकि मुझको भी अंदर से मोटिवेशन फील हो और मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो बना सकूं, जितने भी अलग अलग टॉपिक पे हैं वो सारे वीडियो बना सकूं और आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, तो ताकि आप लोगों का जो आगामी एग्जाम है पेट का, आरओ का, उसके बाद से वीडियो का री एग्ज़ाम होना है, वो सब जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का बढ़िया से हो सके, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अपने जितने भी हित मित्र, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, उसमें इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।